जय हिंद साथियों, आज हम आप लोगों को एलसीएम सिखाएंगे। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है। बहुत से टीचर इसे लघुत्तम समापवर्तक पढ़ाते हैं, जो कि गलत है। इसे लघुत्तम समापवर्त ही कहा जाता है। लघुत्तम समापवर्त को शॉर्टकट में, संक्षिप्त में लासा के नाम से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा कि लघुत्तम लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, और लघुत्तम समापवर्त का मतलब सबसे छोटा समापवर्तक। दोस्तों हम लघुत्तम समापवर्त को अर्थात एलसीएम को 3 विधि द्वारा हल कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हमारी पहली विधि है अपवर्त्य लिखकर, और दूसरी है गुणनखंड विधि से, और तीसरी जो आज हम लोग सीखेंगे भाग विधि द्वारा। आज हम एलसीएम निकालना भाग विधि द्वारा तीसरी मेथड से सीखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों हम इसे सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। हमारी सबसे छोटी संख्या 0 होती है। हम इसको 0 से नहीं काट सकते, क्योंकि 0 से काटने का कोई मतलब या सेंस ही नहीं निकलता है। 0 से हम इसे विभाजित नहीं करेंगे। और दोस्तों हम 1 से भी विभाजित इसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम यदि इसे 1 से विभाजित करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 12 में यहाँ पर 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 15 में 15 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 24 में 24 आ जाएगा। दोस्तों हमारी जो संख्या ऊपर एलसीएम निकालने के लिए है, वही हमारा यहाँ पर एज इट इज आ रहा है, इसलिए हम इसे 1 से नहीं विभाजित कर सकते, 1 से नहीं काट सकते। हमारा यहाँ पर 1 का कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों हम 12, 15 और 24 को 1 से विभाजित नहीं कर सकते। अब इसे हम 2 से विभाजित करने के लिए चेक करेंगे। दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे पहले हम इसे अभाज्य संख्या 2 से ही काटेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 12 आता है परंतु 15 नहीं आता है। 2 के पहाड़ा में 24 आता है, 15 नहीं आता है। उसके लिए फिर हम अगली संख्या से चेक करेंगे। पहले 2 से हम इसे काटेंगे। 2 के पहाड़ा में 12 आता है, 2 छंग 12, 2 छंग तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 7 14, 14 आ जा रहा है, परंतु 15 2 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, तो हम इसको 15 को ऐसे आइडेंटिटी उतार लेंगे। उसके बाद दोस्तों 24 2 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है। कैसे दोस्तों, पहले हम यहाँ पर ये जो 2 दिखाई दे रहा है, इसको पहले हम लोग लेंगे। 2 एकम 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4। दोस्तों अब हम इसको फिर से चेक करेंगे कि 2 से कट रही है कि नहीं। हमको तब तक 2 से काटना है जब तक 2 से कोई भी संख्या कट रही है, तो उसे हमको काटते हुए आगे आना है, और चाहे सभी संख्या उतरती चली आए। हमारा 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 2 के पहाड़ा में 12 भी आता है, तो 2 तिहाई 6, कॉमा लगाएंगे। 15 हमको ऐसे उतार लेना है, क्योंकि 2 के पहाड़ में 15 नहीं आता है। फिर उसके बाद 2 छंग 12, फिर हमारा 2 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है 2 से नहीं कटेगा, 15 भी 2 से नहीं कटेगा, परंतु 6 2 के पहाड़ा में आता है। यहाँ पर 2 से फिर हम लोग काटेंगे। 3 ऐसे ही उतार लेंगे, 15 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 तिहाई 6। अब दोस्तों हम फिर से चेक करेंगे कि 2 से हमारी ये संख्या जो दी है कटेगी कि नहीं। हम तो पहले ही चेक कर चुके थे कि हमारा 3 और 15 नहीं कटेगा। यहाँ पर भी 3 है, मतलब कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब 2 से नहीं कटेगी। अब हमको आगे बढ़ जाना है, संख्या 3 से देखना है। क्या 3 के पहाड़ा में 3 आता है? बिल्कुल आता है। 3 के पहाड़ा में 15 भी आता है, और 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है। तो हम इसे 3 से काटेंगे। यहाँ लिखेंगे 3, उसके बाद 3 एकम, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद 3 पचे 15, 3 एकम, यहाँ पर 1 आएगा। 1 हमारा पूर्ण रूप से हो गया है, 1 आ गया है, हमारा पूर्ण हो चुका है, परंतु अभी 5 बचा है। अब दोस्तों हम इसको चेक करेंगे। 5 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा,
3 के पहाड़ा में भी 5 नहीं आएगा, 4 के पहाड़ा में भी 5 नहीं आएगा, परंतु 5 के पहाड़ा में 5 आएगा। तो हमको अब 5 से काटना होगा। एक तो हमको ऐसे उतार लेना है क्योंकि एक का काम समाप्त हो चुका है। एक जहाँ तक साल होना था वहाँ तक साल हो गया है। एक ऐसे उतारेंगे, 5 एकम 1 आएगा, फिर 1 आएगा। एलसीएम को तब तक हल करेंगे जब तक हमारा लास्ट में सभी संख्या 1 हो जाए। जितनी भी संख्या यहाँ पर दी गई हो, नीचे हल करने पर सभी संख्याएं 1 हो जाएं, तब जाकर के हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। इसे हम हिंदी में शॉर्टकट में लासा भी कहते हैं। एलसीएम बराबरी यहाँ पर कितना है? 2, 1 2 2 2 3, 3 बार 2 है तो 2 गुणते 2 गुणते 2। 3 कितनी बार है? 1 बार, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। 5 कितनी बार है? 1 बार। अब दोस्तों हम इन सब का गुणा कराएंगे। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 पंजे 120। हमारा 120 यही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम इस वाले सवाल को भी हल कर लेते हैं। ये सवाल है दमदार, इसमें है कॉन्सेप्ट। इस सवाल को अब हम हल करने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों इसे हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे। हमारा 2 से 64 कटेगा कि नहीं, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। 72 2 से कटेगा कि नहीं, इसको हम कैसे जांच कर सकते हैं। और 96 कटेगा कि नहीं, हम इसको कैसे जांच कर सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए, वो संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से कट जाएगी पूर्ण रूप से। दोस्तों ये इसको आप चाहे ट्रिक मान लो और चाहे रूल मान लो, बात एक ही है। उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे किस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है। उदाहरण दोस्तों जैसे 78, 78 के लास्ट वाला ये वाला अंक जो 8 है, ये सम संख्या है या इस नियम में मिल रहा है। 0 2 4 6 8, इसके अंत में लास्ट में 8 है जो कि एक सम संख्या है। दोस्तों जिस संख्या के अंत में सम संख्या रहे या 0 2 4 6 8, तो वो संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाएगी। इस नियम को हम 2 के विभाज्यता का नियम कहते हैं। और उदाहरण हम देखते, जैसे दोस्तों हमारा हो गया 1008, इसके अंत में 8 आ रहा है तो ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आ गया 7002, तो इसके अंत में सम संख्या आ रही है या 2 आ रहा है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और संख्या जैसे आ गया 105, दोस्तों अंत वाला देखना है, ये वाला ध्यान दीजिएगा। इस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, ना तो 5 एक सम संख्या है, 5 एक सम संख्या भी नहीं है, और इस 2 की विभाज्यता नियम को भी फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब कि 105 2 से विभाजित नहीं होगी। जितनी डिजिट लिखी रहेगी उसके अंतिम वाला डिजिट जो रहेगा वो सम संख्या आए या 0 2 4 6 8 2 के विभाज्यता के नियम का पालना करे तो समझ लो कि 2 से वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ये है 64, 64 जो है 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके अंत में 4 है। 2 की विभाज्यता के नियम में 4 है तो 64 2 से विभाजित हो जाएगी। या 64 के अंत में 4 एक सम संख्या है तो भी 64 2 से विभाजित हो जाएगी। और 72 के अंत में 2 है जो कि 2 एक सम संख्या है या 2 की विभाज्यता के नियम की पालना कर रहा है तो भी 2 से कट जाएगा। और 96 के अंत में 6 है तो 2 की विभाज्यता के नियम का पालना कर रहा है तो 96 भी कट जाएगा। या 96 के अंत में 6 एक सम संख्या है तो अभाज्य संख्या 2 से 64 72 और 96 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर हमको 2 लिखना है। अब इसको एक डिजिट हमको लेना है। इसको हम लोग तो 2 के पहाड़ा 64 बार तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमको इसको तोड़ के सॉल्व करना होगा। इस एक अंक को लेंगे 2 तिहाई 6 तो यहाँ पर 3 लिख देंगे।
अब हमारा बचा है ये वाला संख्या 4 अभी बचा है। 2 के पहाड़ा में 4 आता है तो 2 दूना तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन हमने आपको बताना भूल गया। कंडीशन ये है कि हमको 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है कि जो संख्या दी गई हो उससे कम पहाड़ा पढ़ना है या उसके बराबर पहाड़ा पढ़ना है 2 का, परंतु उससे अधिक 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 64 का ये 6 है तो हम 2/3 6 पढ़ लेंगे, मतलब 2/3 6 हमको 6 मिल रहा है तो हम यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं और 2 दूना 4 पूर्ण रूप से हमको मिल जा रहा है तो हम इसे कर दे रहे हैं। परंतु जैसे आ जाए यहाँ पर 908 तो हमको इसको सॉल्व करना हो तो हमको कैसे करना होगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8 हमको 4 बार ले जाना है, यहाँ 4 लिखना है और इसमें ये 9 है, एक हासिल बच जाएगा, ये इस वाले 0 वाले को दे देगा। यहाँ पर जब ये एक इसको दे देगा तो ये 1 + 0 ऐसे जुड़कर 1 नहीं बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको देगा तो ये 2 चौका 8 इसमें 1 बच रहा है तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर 2 पंजे 10 पढ़ेंगे, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा। हम इस वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, आगे इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देंगे। अब दोस्तों इसे 72 को काटना है। 2 को पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 7 से ज्यादा न जाए परंतु 7 से कम हो जाए। 2/3 6, अब ये 7 है तो 2/3 6 ही हुआ। इसको आप दिमाग में इमेजिन करो, 2/3 6 ये 1 बच जाएगा तो ये इसको 1 हासिल दे देगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 छंग 12 यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 9 हो जाए। 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है तो हमको 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 9 से ज्यादा ना हो पाए, 9 से कम हो जाए। तो 2 चौका 8 8 हो जा रहा है और इसमें 1 बच जा रहा है, ये 9 है तो इसमें 1 बच जा रहा है तो ये इसको 1 हासिल दे देगा तो ये हो जाएगा 16। इसको आप दिमाग में इमेजिन करो दोस्तों, ये हो जाएगा 16। ये 1 + 6 जुड़कर 7 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये ऐसे है तो ये इसको हासिल देगा तो ये 16 हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं, ये इसको हासिल देकर यहाँ पर आ जाता है, ऐसे 16 हो जाता है। तो दोस्तों 2 चौका 8 हो गया, इसमें 1 हासिल इसको दे दिया तो ये 16 हो गया। तो 2 8 16। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 32 36 और 48 2 से विभाजित होगी कि नहीं। दोस्तों 32 के अंत में 2 है जो कि एक सम संख्या है या 2 की विभाज्यता के नियम की पालना कर रही है तो 2 से कट जाएगी। और 48 में 8 है तो यहाँ पर भी 8 है या सम संख्या है, आप जैसे समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। ये 36 है तो इसको अंत में 36 के अंत में 6 एक सम संख्या है या 2 की विभाज्यता के नियम की पालना कर रहा है। और इसके 48 में 8 है जो कि एक 8 सम संख्या है या 2 की विभाज्यता की नियम की पालना कर रहा है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 3 से ज्यादा ना हो पाए, 3 से कम रहेगा तो चल जाएगा, 3 से ज्यादा ना हो पाए। 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो 2 एक कम 1 बार पढ़ेंगे। यहाँ पर 1 बचा है, ये 3 था 1 बचा है, ये इसको हासिल दे देगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 छंग 12 यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब ऐसे इसको 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि यहाँ पर 3 से ज्यादा ना हो जाए, 3 के बराबर हो जाएगा तो चलेगा, 2 एक कम 1 करना पड़ेगा और इसमें 1 हासिल बच जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो 2 8 16 कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इसको 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 4 से ज्यादा ना हो पाए। तो 2 दूना 4 ये पूर्ण रूप से चला जा रहा है। हमारी शर्त ये है 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि जो संख्या दी रहे उससे ज्यादा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, उसके बराबर हो जाए या उससे कम आए तब हमारा नियम सेटिस्फाइड होगा। तो 2 दूना 4 और 2 चौका तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 2 के पहाड़ा में 16 आता है तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 16, 2 9 18, 2 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, 2 एक कम 1, हम एक डिजिट को लेंगे तो 2 एक कम 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 दूना
4 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा देखिए 2 से कटेगा कि नहीं। दोस्तों हमारा 2 से कटेगा, 8 सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 9 नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है और 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है तो 9 2 से नहीं कटेगा परंतु 12 कटेगा। दोस्तों हमारा यहाँ पर एक नियम और है, जब तक कोई भी संख्या जो ऐसे कामा लगाकर है, जैसे ये 2 से कट रही है तो हमको उस संख्या को तब तक काटनी है जब तक वो संख्या 2 से विभाजित हो रही है और हमारा 9 नहीं विभाजित हो रहा है तो हमको ऐसे उतारते हुए 9 को चलना है। तो हमें यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा। 9 2 के पहाड़ा में नहीं आता है तो 9 उतार लेंगे, 2 छंग 12। अब दोस्तों 2 से हमारा फिर कट जाएगा, 2 दूना 4 बचा 9, 9 को उतार लेंगे और 2 तिहाई 6, फिर हमारा 2 से कट जाएगा, 2 एकम 1 बचा हमारा 9 और 3 2 के पहाड़ा में नहीं आता है तो हम ऐसे 3 उतार लेंगे। अब हुआ हमारा कितना, एक हमारा समाप्त हो चुका है, एक साल हो चुका है तो हम ऐसे 1 उतार लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 1, फिर हमारा 3 से कट जाएगा क्योंकि अभी 3 बचा है। जब तक हमारा पूर्ण रूप से सभी जितने भी कॉमा में अंक दिए गए हैं सब 1 आ जाए तब हमारा जाकर के एलसीएम सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको 3 से जल्दी से काट देते हैं, एक आईजीटी उतार लेते हैं, 3 एकम 1 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया, हमारा एलसीएम सॉल्व हो चुका है। हमको अब ऐसे लिखना है, लासा लिख सकते हैं या शॉर्टकट में आप एलसीएम भी लिख सकते हैं। ऐसे करना है, 2 कितनी बार है आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो हमको 2 यहाँ उतारना है, 6 बार 2 है तो हमको यहाँ पर ऐसे गुणा करने के लिए उतारना है, 1 बार 2 बार 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6 तो हम 6 बार लिख लिए। अब हमारा 3 कितनी बार है, 2 बार तो 3 गुणित 3। अब इसका हम गुणा करेंगे तो दोस्तों देखिए गुणा कैसे करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूनी 64, 64 त्रिका 192, 192 त्रिका 576। दोस्तों हमारा यहाँ पर 576 उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से हम इस वाले सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको हम अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे, विभाजित करेंगे। हमेशा सबसे पहले हमको 2 से काटने के लिए जांच करनी होगी। 42 के अंत में 2 है जो कि एक 2 सम संख्या है, 56 में लास्ट में 6 है जो कि एक सम संख्या है और 2 की विभाज्यता के नियम में भी 2 मिल रहा है 42 में और 56 में 6 मिल रहा है। तो हमारी संख्या 42 और 56 2 से विभाजित हो जाएगी, परंतु यहाँ पर विषम संख्या आ रही है और 2 की विभाज्यता के नियम में अंत में 5 नहीं आता है। 2 की विभाज्यता का नियम हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए वो संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा 35 एजिटिव उतर जाएगा और बचा 42। तो 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 4 से ज्यादा ना हो पाए, 4 से कम हो जाएगा तो चलेगा परंतु 4 से ज्यादा ना हो पाए। तो 2 दूना 4 हमारा पूरा चला जा रहा है तो भी ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 2 से ज्यादा ना जाए तो 2 एकम 1 और उसके बाद ये बचा 56। 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 5 से ज्यादा ना हो पाए। 2 के पहाड़ में 5 तो आता नहीं, परंतु हमको 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 5 से ज्यादा ना हो पाए। तो 2 दूना 4, 5 था यहाँ पर 1 बच जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 35 जो कि 2 से नहीं कटेगी, 21 भी 2 से नहीं कटेगा, 28 हमारा है, 2 की विभाज्यता के नियम में 8 है, अंत में 8 है तो 2 से हमारा 28 कट जाएगा। 35 नहीं कटेगा 2 से तो 35 उतार लेंगे, 21 भी उतार लेंगे और 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 2 से ज़्यादा ना हो जाए तो 2 एकम 1 और 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना हो जाए परंतु 8 हो जाएगा तो चलेगा। तो 2 चौका 8 पूर्ण रूप से चला जा रहा है, 14 आ जाएगा। 2 से हमारा कौन सी संख्या कटेगी, 35 तो 2 से नहीं कटेगी, 21 भी 2 से नहीं कटेगी परंतु 14 2 के पहाड़ा में आता है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 35 उतार लेंगे, 21 उतार लेंगे, 2 7 14। 2 के बाद अगली संख्या 3 से अब हम चेक करेंगे कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी।
3 से ये संख्या कटेगी। हमको चेक करने के लिए यहाँ पर से 3 लिखना होगा। 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 3 से ज़्यादा ना हो पाए, तो 3 एकम 1 लिख देंगे। फिर 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना कि 5 से ज़्यादा ना हो पाए, तो 3 एकम 1 हो गया। तो यहाँ पर 2 शेष बच जा रहा है, तो हमारा 35 जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। 21 तो 3 के पहाड़ा में आता ही है, तो 3 7 21 हो जाएगा। 7 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 35 ऐसे ही उतार लेंगे, और 3 7 21 और 7 ऐसे उतर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक और नियम समझिए, संख्या 3 की विभाज्यता का नियम। जैसे दोस्तों यहाँ पर 35 है, तो हम ऐसे 35 लिखेंगे, और 35 3 से विभाजित होगी कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमको 3 और 5 को आपस में जोड़ देना है। जैसे हम ऐसे करेंगे, 3 + 5 बराबर 8। 3 और 5 जोड़ने पर आ रहा है वो हमारा 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, इसलिए हमारी संख्या जो 35 है 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 के विभाज्यता का नियम। दोस्तों जैसे अब अगली संख्या हम ले लेंगे 98, तो हम इसको जोड़ेंगे 9 और 8, 9 + 8 17 हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में 17 आएगा, नहीं आएगा, तो ये 3 से नहीं कटेगी। जैसे हमको ले लेना है 108, तो 108 को हम कैसे जोड़ेंगे, ये 10 जो है 10 ऐसे लिख लेंगे हम यहाँ पर, उसके बाद प्लस लगाएंगे, लिख लेंगे 8, ये वाला 10 और ये वाला 8, 10 8 18। 3 के पहाड़ा में 18 आता है, मतलब 108 3 से विभाजित हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, इसको हम और कैसे जोड़ सकते हैं, इसको ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, 1 + 0 + 8, 1 + 0 + 8, तो हमारा कितना हो जाएगा 9, जो कि 3 के पहाड़ा में 9 आता है, मतलब संख्या 108 कट जाएगी। जैसे दोस्तों 1113 ले, हमको ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। एकदम फास्ट तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, इस वाले 1 को 1 प्लस, इस वाले 1 को 1 प्लस 3, तो हमको 1 2 3 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 6। 3 के पहाड़ा में 6 आता है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे हमको 3 से विभाज्यता का नियम चेक करना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 35 हमारा कटेगा कि नहीं, हम यहाँ पर चेक करके आप लोगों को बता दिए। 35 3 से नहीं कटेगा, 7 भी 3 से नहीं कटेगा, 3 के पहाड़ में 7 नहीं आता है, तो अब हमको कितने से काटना है, अब हमको 3 के बाद 4 से चेक करना है। 4 के पहाड़ा में 35 आता है, आप लोगों को पहाड़ा पढ़ना है, नहीं 4 के पहाड़ा में 35 नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, तो नहीं कटेगा। अब हमको 5 के पहाड़ा पढ़ना है, क्या 5 के पहाड़ा में 35 आता है, 5 7 35, ये वाला 7 आ जाएगा, फिर ये वाला 7 आ जाएगा। 2 से चेक करेंगे, 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आएगा, 3 के पहाड़ा में भी 7 नहीं आएगा, 4 के पहाड़ा में भी 7 नहीं आएगा, 5 के पहाड़ा में भी 7 नहीं आएगा, 6 के पहाड़ा में भी 7 भी नहीं आएगा, परंतु 7 के पहाड़ा में 7 आएगा। कितनी बार में, एक बार में। यहाँ पर 7 लिखना है, 7 कम 1, 7 कम 1, 7 कम 1। याद रखिएगा कि दोस्तों जब तक हमारा यहाँ पर शेषफल 1 1 ना बचे, तब तक हमको सॉल्व करते रहना है, हमारा एलसीएम आ जाएगा। लासा लिख सकते हैं या LCM भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में। 1 2 3, 3 बार 2 है, तो हम इसको उतार लेंगे, 2 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर एक बार 5 है तो 5 लिख लेंगे, यहाँ पर एक बार 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब इन सब का हमको गुणा कराना है, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 सत्ते 840 होता है, तो हमारा यहाँ पर LCM लासा कितना आ जाएगा 840, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग LCM निकालना सीख चुके होंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।